हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज है हमारा नंबर सीरीज का 22वां दिन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहे इसके ऑप्शन। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। अब देखिए दोस्तों, इसे देख के पता चल रहा होगा। ठीक है, इतने दिन हो गए करते हुए, तो नंबरों से थोड़ा बहुत फैमिलियर तो हो गए होंगे आप। ठीक है, तो 48 का 2 गुना है 96। ठीक है, अब ये जो 32 है ना, 32 इसका मतलब जैसे कि 96 का 3 गुना है। 32 3 गुना है, लेकिन 96 32 का 3 मतलब 3 का 1/3 भाग है। ठीक है, यानी इस यहाँ पे 3 से भाग होगी। जैसे मैं दिखाता हूँ। पहले तो हमने इसे देख के क्या सोचा, देखो पहले बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। इसका मतलब गुणा होगी, भाग होगी, गुणा होगी, भाग होगी। ये तरीका चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अब मैं ऐसा ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 गुना दिख रहा है और यहाँ पे इसका 3 गुना, यानी 3 से भाग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 48 दूनी 96 और 96 इसका तीसरा भाग है, तो यहाँ पे 1/3 से भाग होगी। देखो 3 3 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, और जो 1/2 है मतलब 32 है, 2 3 या 4, क्योंकि अब 4 से गुणा करके देखो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 3 4, तो यहाँ 5 से भाग होगी, क्योंकि पहले गुणा फिर भाग, फिर गुणा फिर भाग। यहाँ 5 से करके देखो, आ रहा नहीं आ रहा है। 5 दूनी 10, बचा हमारा 28, 5 पंजे 25, 5, फिर बचा हमारा 3, फिर 5 छंग 30, जीरो लगा के। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 6 से गुणा होगी यहाँ पे। अब फटाक से इसे गुणा कैसे करेंगे, हमें पता है 25 चौक 100, 25 छंग 125, वो सॉरी 150। ठीक है, तो फिर पॉइंट के इधर वाली तो हमने गुणा कर ली, पॉइंट के इधर वाली करनी है। 6 छंग 36, 36 आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 36 को, क्योंकि भाई हमारा पॉइंट था ना वो। तो 6 छंग 36 का मतलब 3.6, तो 153.6। ठीक है, ये देखो आंसर सही है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसे भी कर लेते हैं, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए हमें ये वाला नंबर फाइंड करना है, यानी इससे या तो 2 गुना होगा, क्योंकि अगर 819 हुआ तो फिर ये तो 3 गुना होगा, ये उससे भी ज़्यादा, ये उससे भी ज़्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना होगा। इससे देख के क्या पता चल रहा है, ये 1 का 4 गुना है और ये 4 का 5 गुना है, मतलब आसपास 4 पंजे 20 और 19 पंजे 95 के आसपास है। 4 पंजे 20, 19 पंजे 95, दोनों में एक एक घट रहा है, इतना पता चल गया। ठीक है, अब पहाड़ा आना चाहिए आपको, 19 का पहाड़ा नहीं आया तो आप यहाँ पे डिकोड ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 पंजे 20, 1 मिनट रुकना, अब सही है। 4 पंजे 20, तो हमें -1 कर दिया, यानी पैटर्न यहाँ पे भी तो सही है। 1 पंजे 5 -1, पैटर्न तो चलो पता चल गया। 1 के 5 से -1 बराबर 4, और फिर 4 पंजे 20 -1 बराबर 19, फिर 19 पंजे 96 -1 बराबर, वो सॉरी 19 पंजे 95 -1 बराबर 94। ये रहा हमारा पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी लग गया, 3 में लग गया, और 94 को हम 5 से करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको 5 से करके एक घटा देते हैं, देखते हैं आंसर आता है नहीं आता है। ठीक है, इसके 5 गुना करेंगे, कैसे करेंगे, सीधा 400 से कर लो। 4 पंजे 20 यानी 2000, 6 पंजे 30 यानी 300, 9 पंजे 45 यानी 45। लो कितना हो गया, 23 4 5, और इसमें से एक घटा दो -1, क्योंकि यहाँ पे रूल में चल रहा है एक। ठीक है, पैटर्न में, तो कितना हो गया 23 44, हमारा मिसिंग नंबर हो गया। हाँ, ये रहा हमारा 23 44, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, हो गया ना, इजी था, लेकिन इसे डिकोड करना थोड़ा इजी नहीं था। अब मैंने क्वेश्चन कई कई सारी कर रखे हैं, तो मैंने पकड़ लिया एकदम से। 1 पंजे 5 -1, 4 पंजे 20 -1, 19 पंजे 95 -1, तो मैं इन दोनों से पकड़ लिया मैंने, 4 पंजे 20 और 19 पंजे से। 19 का पढ़ा अगर नहीं आता तो हम इसे पैटर्न को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं ना, तो हम पहचान ही नहीं पाते क्या हो रहा है इसके आगे। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसे देख के क्या पता लग रहा है, इसे देख के पता लग रहा है कि ये इसके 2 गुने के आसपास है। 11 दूनी 22 के आसपास है, क्योंकि 3 गुना तो 33 हो जाएगा, जा नहीं सकते हम। तो 11 दूनी 22,
ठीक है। और फिर 22, इसमें 22 से कितना ज़्यादा है ये 6, तो यहाँ पे क्या होगा 11 गुने 2 प्लस 6 हो गया हमारा 28, ठीक है, अंदाज़ा लगाया हमने, ठीक है। अब 28 दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, अब देखो यहाँ पे हमने 2 गुना करा, लेकिन 28 का जब हम 3 गुना करेंगे, 3 दूनी 6, यानी ये 40 से ऊपर चला जाएगा 28 का 3 गुना। तो 28 का फिर से 2 गुना करेंगे, 28 का 2 गुना कितना होता है 20 20 40 8 8 16, यानी 56 हुआ। और लेकिन 56 44 से कितना ज़्यादा है 6 और 6 12, तो यहाँ पे क्या हुआ 28 गुने 2 माइनस 12 हुआ यहाँ पे, तब जाके 44 आएगा, क्योंकि 28 दूनी 56 और 56 में से 12 माइनस करें तो 44 आएगा। समझ गए। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आपने, 2 से गुणा हो रही है और 6 का पहाड़ा चल रहा है, लेकिन प्लस माइनस में देखिए 6 कम 6 6 दूनी 12 प्लस 6 3 18 प्लस वो माइनस 6 चौक 24 प्लस 6 पंजे 30, ये चीज़ चल रही है। यहाँ पे क्या चल रहा है गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। और एक चीज़ और, 11 जो अंक यहाँ लिखे उससे गुणा हो रही है, 28 से तो यहाँ 44 से होगी, 44 से करके देखते हैं कितना आएगा। 40 का आधा मतलब 40 का 2 गुना 80 और 4 का आधा 8, यानी 88। अब 88 में से हम 18 घटाएंगे, वो 18 जोड़ेंगे 88 में, तो 88 और प्लस 10 98 98 और 8 106, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया हमारा 106। ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन हमारा 106 है, तो यानी ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको अब वेरीफाई करना है तो अब 106 को यहाँ लिख लो और 106 का 2 गुना कर लो और उसमें से 24 माइनस कर दो। देखो 200 6 दूनी 12 212, और 212 में 24 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे हम, ये पहले 200 में से घटाते हैं, 200 में से 20 घटाया 180, अब 12 में से 4 घटा दो 8 हो गया, तो आ गया हमारा 188, 8 ही है 180 है, ठीक है। यानी हमारा बिल्कुल कन्फर्म है ये, ठीक है, ये पैटर्न बिल्कुल कन्फर्म है, इससे प्रैक्टिस कर लेना, नया पैटर्न है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों, ये रहा हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसे भी कर लेते हैं। देखो इसको पहले कि हम गैप निकाल लेते हैं, ठीक है, इनका 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 पहले हम गैप निकाल लेते हैं, इसका इसका इसका, ठीक है। 82 में अगर 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 90, 8 जोड़ 90 हो जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, फिर 100 जोड़ देंगे 200 हो जाएगा, फिर 26 जोड़ देंगे तो क्या हो 100 20 30 130 6 8 14 130 और 14 144, तो इनके बीच का गैप कितना हो गया 144, और ये होता है 12 का स्क्वायर। ऐसे लिख लिया, अभी क्या पता ज़रूरत पड़े या ना पड़े, ठीक है, क्योंकि नंबर नोट जैसे नंबर देख के भाई उसका सिमिलर नंबर याद आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब 144 देख के तुरंत याद आ गया 12 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसी तरीके से नंबरों के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है। 26, अब इसको क्या करेंगे हम, 26 में 4 जोड़ दो 30 और 30 और फिर 70 जोड़ दो, 70 जोड़ना, ठीक है, 70 जोड़ दो हमारा 300, फिर 100 जोड़ दो हमारा 400, फिर 82 जोड़ दो, तो 100 180 और इसमें से 20 ले लो, 50 बच्चे 90 100 100 180 20 ले 90 100 यानी 200 और 50 ये 250, अब क्या बचा 2 और 4 6 2 4 6 56 256 बचा, ठीक है। 256 किसका वर्ग होता है 16 का। अब इसको कर लेते हैं 482 882, सीधा 400 का अंतर है, 400 किसका होता है 20 का। आपने एक चीज़ देखी होगी 12 से 4 16, 16 से 4 20, 4 4 का गैप आ रहा है यहाँ पे 4 4, तो एक मिनट देखना इस वाले को हाँ, तो इन दोनों का गैप कितना आएगा और इन दोनों का गैप कितना आएगा बताओ। अरे यार गलत नीचे लिखना था सिट यार, चलो यार यहाँ पे ना आप थोड़ा समझ लेना, ये चीज़ यहाँ नहीं आएगी, यहाँ तो किसी का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी किसी का स्क्वायर आएगा, तो ये यहाँ जो स्क्वायर आएगा और यहाँ जो स्क्वायर आएगा, इन दोनों का गैप कितना है और इन दोनों का गैप कितना है, यहाँ पे भी 4 होगा, यानी यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा भाई, जब 4 का गैप होगा 8 का होगा, 8 8 2 64, तो यहाँ पे कितना आएगा 64। ये सब गंदा हो गया यार, चलो आप समझ लेना, ठीक है। अब मैं काटूंगा इधर लिखूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, यार लिख देता हूँ, रुको 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 मैं लिख देता हूँ, 2
ये हो गया 82, 226, 482, 882। अब हमने क्या करा था, हमने इनका गैप निकाला था, इनका गैप निकाला, इनका गैप निकाला। इसका गैप कितना आया 144, और फिर इसका गैप कितना आया 256, इसका गैप कितना आया 400। ठीक है, तो अब इसका गैप ये और ये, तो अब जो ये चीज़ थी यहाँ पे कितना आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, तो वो कैसे पता चलेगा। ये से 12 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो होगा वो भी किसका स्क्वायर होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, ये किसी का स्क्वायर होगा, ये भी किसी का स्क्वायर होगा। तो पता कैसे चलेगा, 12 के बाद 4 16, 16 के बाद 4 20, तो यहाँ पे कितना 8 होगा, तभी तो 4 12 होगा, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा, तभी तो यहाँ कितना हो गया, फिर ये 8 का स्क्वायर है, तभी तो यहाँ पे 12 हुआ, तो 8 का कितना हो गया 64, और फिर ये 4 कम कर लो तो यहाँ कितना होगा 416। ठीक है, तो इसमें ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, कितना हो गया 18। ठीक है, अब 18 में 64 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा 82। देखो 60 70 8 4 12, 82 आ गया। ठीक है, तो ये था यहाँ पे डबल डिफरेंस वाला था ये। पहला डिफरेंस निकाला, फिर दूसरा डिफरेंस निकाला, 4 4 का निकला। ठीक है, लेकिन पहला डिफरेंस निकाल के पता चला कि ये सब स्क्वायर है 4 4 का गैप के साथ। ठीक है, आगे हमारा 18, ये हमारा मिसिंग नंबर हो गया 18, क्वेश्चन में तीसरा नंबर है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ये गलत हो गया था, गंदा कर दिया था, चलो कोई बात नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलो दोस्तों, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, इसे भी कर लेते हैं। 12 18 30 50 80, पास पास में डिफरेंस निकालो। सबसे पहले 12 + 6 18, 18 + 12 30, 30 40 50। मैं तो सोचूँ यहाँ पहाड़ा चलेगा, 6 12 18 24, चलो 30 हो गया, यहाँ तो पता नहीं। इसका डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं फिर, और क्या, 6 + 6 12 और +8 20 + 30 30, हाँ 6 8 10, यहाँ हो जाएगा 12, 30 में 12 जोड़ेंगे 42, 8 4 12, 120 और 2 122। ये हमारा मिसिंग नंबर हो गया। 122 सेकंड नंबर है, ये 122 है। ठीक है, हो गया फिर आज का क्वेश्चन। ये वाला थोड़ा यहाँ पे गंदा हो गया था, इसे यार इग्नोर कर देना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे मैंने बता दिया था। ठीक है, चलिए फिर आज के ये 5 क्वेश्चन अच्छे थे, इजी मॉडरेट लेवल या इजी लेवल के थे। ठीक है, इतने डिफिकल्ट नहीं थे ये सब। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।